आपके सामने एक चुनाव से संबंधित एक नई अपडेट लेके आया हूँ कि जो अपने मंत्री है राजस्थान के मदन दिलावर जी ने उन्होंने क्या बयान दिया है वो मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि राजस्थान में सरपंचों के चुनाव कब होंगे और देरी की असली वजह क्या है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और हाँ, पंचायत चुनाव की हर छोटी से बड़ी अपडेट सबसे पहले मेरे पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं। मदन दिलावर जी का बयान आया है, उन्होंने क्या बोला है। तो दोस्तों, राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव बहुत जल्द करवाए जाएंगे। और मंत्री जी ने कहा कि अगर कोई तकनीकी अड़चन नहीं आई है तो चुनाव प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि सभी चुनाव नियमों के तहत ही संपन्न होंगे। और जो ओबीसी रिपोर्ट है उसकी भी मैं बताने जा रहा हूँ। ओबीसी आरक्षण पे उन्होंने क्या बोला है। अब सवाल उठता है कि चुनाव देरी क्यों हो रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था कि ओबीसी की सीटों को जनरल मानकर चुनाव करवा दिए जाए, लेकिन सरकार ने इसे साफ मना कर दिया। सरकार का मानना है कि जिसका हक है उसे वही सीट मिलनी चाहिए। अगर एससी है तो एससी के बंदे को ही मिलनी चाहिए, एसटी है तो उसको ही मिलनी चाहिए, ओबीसी है तो ओबीसी के आदमी को ही सीट मिलनी चाहिए। जो जनरल है वो जनरल से ही चुनाव कराएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो जिस कैटेगरी से आता है उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको चुनाव करवाएंगे, क्योंकि आगे इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सरकार ने साफ मना कर दिया कि ओबीसी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही चुनाव होंगे। लेकिन जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही चुनाव की डेट भी घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद मैं बता दूं कि उन्होंने क्या बोला है। एक और बड़ी बात यह है कि पहले जो ओबीसी जनसंख्या के आंकड़े दिए थे उनमें कुछ गलतियां थी। अब नए आंकड़ों के आधार पर ओबीसी आयोग दोबारा जांच कर रहा है और अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस प्रक्रिया में करीब 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। तो दोस्तों, धैर्य बनाए रखें, अपनी तैयारियां चालू रखें। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है तो अपनी रणभेरी चालू रखे। और इसके आगे आपको बता दूं कि कोर्ट केस और अवमानना याचिका भी दायर की गई है। अवमानना याचिका का मतलब है कि कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि आपको 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने होंगे, लेकिन 15 अप्रैल तक चुनाव होते नज़र नहीं आ रहा। तो विपक्ष ने इस कोर्ट में अवमानना मतलब कोर्ट का आदेश नहीं मानने के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है सरकार के खिलाफ। इसी बीच मामला हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। पूर्व विधायक सैम लोढ़ा ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। हाई कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था कि 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में चुनाव पूरे करवा लिए जाए, लेकिन अब स्थिति ये है कि मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन ही 22 अप्रैल तक होगा। ऐसे में 15 अप्रैल तक चुनाव होना नामुमकिन लग रहा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि चुनाव की संभावित तारीख क्या हो सकती है। तो आखिर चुनाव कब होंगे, देखिए 2 संभावित है। पहला, अगर सरकार ओबीसी आयोग की नई रिपोर्ट का इंतजार करती है तो चुनाव जून 2026 तक जा सकते हैं। ये एक संभावना है, मेरी एक ऑफिशियली अपडेट नहीं है। और दूसरा है, यदि सरकार 2020 और 2021 के पुराने आरक्षण फार्मूले को ही आधार मानती है तो चुनाव अप्रैल या मई के महीने में संभव हो सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि फिलहाल सरकार चुनाव आयोग दोनों ही हाई कोर्ट के रडार पर हैं। जैसे ही कोई नई तारीख या आधिकारिक घोषणा होगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। और मैं जो भी न्यूज़ लेके आता हूँ स्पष्ट न्यूज़ लेके आता हूँ और सही न्यूज़ लेके आता हूँ। और अगर आपको क्या लगता है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि चुनाव टाइम पे होंगे कि नहीं होंगे, क्या चुनाव समय पर होने चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आप चुनाव से संबंधित कोई भी न्यूज़ से दिलचस्प रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, थैंक यू।